नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत, अब आईजी डीआईजी मंजूर करेंगे 10 दिन से अधिक का दैनिक विराम भत्ता। मुख्यालय के चक्कर खत्म होने से प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी। बिहार में सांप के काटने से मौत पर मिलेगा अब ज्यादा मुआवजा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने 10 लाख रुपए तक राहत बढ़ाने का दिया निर्देश। सांप को वन्य जीव घोषित करने का किया आग्रह। डिजिटल खेती की दिशा में बड़ा कदम, भारत विस्तार लोगो और एआई चैटबॉट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। अब किसानों को मिलेगा एआई आधारित वैज्ञानिक परामर्श। बिहार में खनन विभाग का बड़ा एक्शन, कई जिलों के अधिकारियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। जिम्मेदार अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। वैभव सूर्यवंशी के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट की भरमार, खुद खिलाड़ी ने दी चेतावनी, फैंस को सतर्क रहने की दी सलाह। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बना भारत विस्तार लोगो उपयोग करने वाला पहला राज्य। जयपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भारत विस्तार कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ हुआ, जिसमें बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव पटना से जुड़े। बिहार भारत विस्तार लोगो और चैटबॉट सुविधा उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। इसे बिहार कृषि मोबाइल ऐप से जोड़कर किसानों को एआई आधारित वैज्ञानिक परामर्श, मौसम जानकारी, खाद कीटनाशी सुझाव और फसल प्रबंधन सलाह एक ही मंच पर मिलेगी। यह पहल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई नवाचार के जरिए कृषि को आधुनिक बनाते हुए किसानों को सटीक, समय अनुसार और बहुभाषी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही। बिहार पुलिस के विराम भत्ते का अधिकार अब जिलों को मिलेगा। बिहार पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर स्तर तक के अफसरों के 10 दिन या उससे अधिक दैनिक विराम भत्ते की मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह के आदेश के तहत यह अधिकार अब आईजी और डीआईजी को विकेंद्रीकृत किया गया है। राज्य की सभी इकाइयों, रेल पुलिस और विशेष सशस्त्र पुलिस पर यह नियम लागू होगा। इससे प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण आएगा और अफसरों तथा जवानों में असंतोष कम होगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सांप के काटने से मृत्यु पर मुआवजा राशि बढ़ाने का निर्देश दिया। वर्तमान में इस तरह की मौत पर 4 लाख रुपए से मुआवजा मिलता है, जिसे बढ़ाकर के 10 लाख रुपए किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि सांप को वन्य जीव घोषित किया जाए ताकि मृतक के परिजनों को वन्य जीव से हुई मृत्यु के समान मुआवजा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने नीलगाय के शिकार की संख्या बढ़ाने और किसानों की फसल बचाने के लिए शूटरों की संख्या 200 से 400 तक बढ़ाने और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए। भागलपुर और पश्चिम चंपारण में इसरो लगाएगा अत्याधुनिक वेदर रडार। विभाग में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने जा रही। भागलपुर और पश्चिम चंपारण में डॉपलर वेदर रडार लगाए जाएंगे और भविष्य में भू केंद्र भी स्थापित होंगे, जिससे सटीक और तेज मौसम जानकारी उपलब्ध होगी। यह कदम बाढ़, तूफान, आकाशीय बिजली और आपदा राहत में मदद करेगा। इसरो बिहार मौसम सेवा केंद्र और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रहा। डॉपलर रडार से तूफान की दिशा, गति और बारिश का पूर्वानुमान संभव होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 15 दिन पहले चेतावनी दी जा सकेगी। बिहार सरकार ने हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए बढ़ाया वन स्टॉप केंद्र। बिहार सरकार ने हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप केंद्रों का नेटवर्क बढ़ाया है। अब राज्य में 26 नए केंद्र बन रहे, जिससे कुल संख्या 65 हो जाएगी। यह केंद्र जिला और अनुमंडल मुख्यालयों पर स्थापित किए जा रहे, ताकि ग्रामीण महिलाएं भी आसानी से पहुंच सके। प्रत्येक केंद्र में 13 प्रशिक्षित कर्मी आश्रय, चिकित्सा, भोजन, कपड़े, कानूनी और मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। पिछले 3 वर्षों में 23,585 मामले दर्ज हुए, जिनमें अधिकांश का समाधान हो चुका है। पीड़ित महिलाएं हेल्पलाइन 181 या फिर 112 इमरजेंसी रिस्पांस से मदद ले सकती है। डिजिटल मॉनिटरिंग से समय पर पूरी होगी शहरी आधारभूत परियोजनाएं। बिहार में शहरी आधारभूत संरचना परियोजना की प्रगति की समीक्षा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने बताया है कि 39 एसटीपी योजनाओं में 21 पूरी, 13 निर्माणाधीन है और शेष 6 जून 2026 तक पूर्ण होगी। पटना, डेहरी, भागलपुर, बेगूसराय और हाजीपुर में कार्य तेज है। नमामि गंगे सहित अन्य योजनाओं की डिजिटल निगरानी, जियो टैगिंग और वीडियो समीक्षा लागू की गई है। गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय सीमा सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्ता टीम गठन तथा इंजीनियरों की कमी
दूर करने के निर्देश दिए गए ताकि शहरी विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हो। बालू पत्थर ईंट उद्योग से कमाई पर विभाग ने कसा शिकंजा। बिहार में खनन विभाग ने बड़ा एक्शन दिया। उप मुख्यमंत्री सह खनन और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर निदेशक मनीष कुमार मीना ने अध्यक्षता में राज्य भर के खनिज विकास पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राजस्व संग्रह योजनाओं के क्रियान्वयन और बालू पत्थर ईंट उद्योग से मिलने वाले राजस्व की स्थिति की विस्तृत जांच की गई। लखीसराय, जमुई, सारण, औरंगाबाद, गया जी, मधेपुरा और वैशाली समेत 8 जिलों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। अधिकारियों को समय सीमा में सुधार और राजस्व वसूली तेज करने के निर्देश दिए गए। बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना मई तक होगी पूरी। बिहार में भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों को जोड़ने वाली 554 किलोमीटर लंबी इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसे मई तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया। लगभग 95% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष काम तेजी से कराया जा रहा। मदनपुर से गलगलिया तक बनने वाली इस सड़क के तहत 808 पुलिया और 129 पुल बनाए गए हैं, जिससे आवागमन, बाढ़ और क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा मजबूत होगी। परियोजना पूरी होने पर व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे सीमावर्ती जिलों के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। 7 निश्चय 3 से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय होगी दोगुनी। बिहार विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 7 निश्चय 3 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दोगुना रोजगार और आय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। स्थानीय उत्पादों के लिए ग्रामीण हाट, जल जीवन हरियाली अभियान, पौधारोपण, शौचालय निर्माण और मनरेगा कार्यों की प्रगति बताई गई। अब तक करोड़ों पौधे लगाए गए, लाखों शौचालय बने और खेल मैदान और तालाबों का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल जीवन हरियाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान मिले। चर्चा के दौरान विपक्ष अनुपस्थित रहा और अंततः विभागीय बजट सहित कई मांगे सदन से पारित हो गई। होली पर बिहार आने वाले ट्रेनों में नो रूट, यात्री परेशान। होली पर बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए इस बार रेल यात्रा बेहद मुश्किल हो गई। पटना जंक्शन और दानापुर मंडल आने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में सीटें पूरी तरह फुल हो चुकी है, जबकि स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग शुरू होते ही लंबी वेटिंग लिस्ट बन गई। स्लीपर से लेकर के थर्ड एसी तक टिकट उपलब्ध नहीं है और तत्काल कोटा भी कुछ ही मिनटों में खत्म हो रहा, जिससे यात्री जनरल डिब्बों में सफर करने को मजबूर है। कई घोषित ट्रेनों की बुकिंग शुरू न होने और क्लोन ट्रेनों की सेवा बंद रहने से संकट और गहरा हो गया। अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा नहीं हुई तो स्टेशनों पर भारी भीड़ की आशंका है। बम धमकियों के बाद पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा हुई कड़ी। लगातार मिल रही बम धमकियों के बाद पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब रोज सुबह कोर्ट खुलने से पहले पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन चला करके उसे सैनिटाइज किया जा रहा। धमकी भरे ईमेल मामले में एटीएस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है, जिसकी निगरानी डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे। टाउन डीएसपी राजेश रंजन ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। अब तक 7 से अधिक धमकियों से कोर्ट कार्य प्रभावित हुआ था, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बाद कामकाज सामान्य रखने की कोशिश जारी है। पटना मेट्रो में अब दौड़ेंगे 6 कोच वाले नए रैक। पटना मेट्रो परियोजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब 3 के बजाय 6 कोच वाले रैक चलाने की तैयारी है, ताकि बढ़ती भीड़ और भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए 8 से 10 नए रैक खरीदने का फैसला लिया गया। अब जल्द टेंडर जारी होगा। राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड टनल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि 12.5 किलोमीटर एलिवेटेड और भूमिगत ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मेट्रो सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी, जिससे यात्रा समय कम होगा। नए रैक आने पर शुरुआती परिचालन किराए के 3 कोच वाले रैक से किया जाएगा। बिहार विधानसभा में शराबबंदी पर तीखी बहस, विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन शराबबंदी और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप प्रमुख मुद्दा रहे। जदयू विधायक ने तेजस्वी यादव की सेहत और व्यवहार पर सवाल उठाते हुए राजद पर निशाना साधा। दूसरी ओर विभिन्न दलों के विधायकों ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग तेज कर दी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि राज्य में अवैध शराब आसानी से उपलब्ध है और नीति प्रभावी नहीं रही। एआईएमआईएम और राजस्व नुकसान और प्रशासनिक मिलीभगत जैसे मुद्दे उठाए। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी के नफा नुकसान पर व्यापक चर्चा और संभावित समीक्षा की मांग सामने आई। बिहार में रिश्वत लेते लिपिक और परिचारी गिरफ्तार। बिहार के किशनगंज के खनन कार्यालय में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। विजिलेंस टीम ने लिपिक अशोक कुमार चौधरी को 8,000 रुपए और परिचारी सरोज कुमार सिंह को 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायत हबीब आलम ने पटना निगरानी कार्यालय में दर्ज कराई थी कि ट्रैक्टर रिलीज ऑर्डर के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी।
शिकायत का सत्यापन करने पर आरोप सही पाए गए। पुलिस उपाधीक्षक आसिफ इकबाल मेहदी के नेतृत्व में धावा दल ने कार्रवाई की। दोनों आरोपी विशेष न्यायालय निगरानी भागलपुर में पेश किए जाएंगे और आगे अनुसंधान जारी है। वैभव सूर्यवंशी के नाम पर फर्जी अकाउंट, फैंस रहे सावधान। बिहार के स्टार अंडर 19 बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐतिहासिक शतक जड़कर टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। 14 साल के इस विस्फोटक बल्लेबाज की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके नाम का फर्जीवाड़ा भी सामने आया। एक्स प्लेटफॉर्म पर वैभव के कई नकली अकाउंट बनाए गए, जिससे फैंस भ्रमित हो रहे। वैभव ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर स्पष्ट किया है कि उनका एक्स पर कोई अकाउंट नहीं है और फैंस को किसी भी फर्जी अकाउंट से सतर्क रहने की सलाह दी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, रंजय तिवारी, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, नागेंद्र कुमार, कुश कुमार, मनोज दास, राम बाबू दास, सुमेर यादव, पीके सिन्हा, दीपांशु कुमार, दीपक कुमार, अमरजीत कुमार, अर्जुन राम, ललन यादव, विनोद सिंह, राजेश कुमार शर्मा, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, नीतीश कुमार, राजेंद्र ताती, राजेश सहनी, नंदन कुमार, बाबूलाल मरांडी, प्रियंका कुमारी और संतोष कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज के समय में बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।